नमस्कार। छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साक्षी गुप्ता और आज का हमारा मुद्दा है बीजेपी की क्लास, खड़गे कांग्रेस की आस। छत्तीसगढ़ में 7 जुलाई का दिन बेहद ही खास होने वाला है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही नेशनल पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदेश में होंगे। सत्ता पक्ष की मैनपाट में जहां बड़ी तैयारी है, तो वहीं विपक्ष राजधानी रायपुर में हल्ला बोलने को तैयार है। आखिर एक ही दिन क्यों हो रही है दो दिग्गज की आमद और दोनों ही पार्टियों के प्रोग्राम? क्या ये रणनीति है? इसी पर आज हम करने वाले हैं चर्चा, लेकिन उससे पहले देखिए आप स्पेशल रिपोर्ट। सावन के महीने में सियासी पवन शोर करने वाली है। बीजेपी और कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता छत्तीसगढ़ आएंगे। जेपी नड्डा मैनपाट में 7 जुलाई को बीजेपी के विधायक मंत्रियों को गुरु मंत्र देंगे, तो मल्लिकार्जुन खड़गे भी इसी दिन राजधानी रायपुर में शायद सरकार के खिलाफ हल्ला बोलेंगे। 7 से 9 जुलाई तक बीजेपी का प्रशिक्षण। मैनपाट में जेपी नड्डा करेंगे शिविर का शुभारंभ। सांसद, विधायक और मंत्रियों को देंगे टिप्स। गृह मंत्री अमित शाह समापन सत्र में होंगे शामिल। चुनाव रणनीति और संगठन को लेकर होगा मंथन। 7 जुलाई को ही रायपुर में कांग्रेस की बड़ी जनसभा। राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे होंगे शामिल। किसान, जवान और संविधान पर गूंजेगी राजधानी। रायपुर से लेकर मैनपाट तक कांग्रेस बीजेपी की तैयारी है। मंत्री, विधायक और सांसदों की पाठशाला होनी है। सीएम साय ने खुद इसकी जानकारी दी, तो कांग्रेस ने इसे पॉलिटिकल टूरिज्म करार दिया। प्रशिक्षण वर्ग है 3 दिन का और ये मैनपाट में होने वाला है। इसमें माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री जेपी नड्डा जी शुभारंभ करेंगे और देश के यशस्वी गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का समापन करेंगे। इससे पहले मंत्रियों को प्रशिक्षण हुआ, अब विधायक और सांसदों को प्रशिक्षण कहाँ हो रहा है? मैनपाट में। ये पॉलिटिकल टूरिज्म है, क्योंकि सरकार के पास कोई काम है ही नहीं, इसलिए अपने मंत्री, विधायक, सांसदों को पॉलिटिकल टूर करा रही है। इधर विपक्ष में आने के बाद कांग्रेस की पहली बड़ी जनसभा होगी। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी ने बैठक लेकर सभी विधायकों को 2000 लोगों को लाने का टारगेट दिया है। किसान और जवान को केंद्रित कर जनसभा होगी। बीजेपी कांग्रेस पर इन्हीं वर्ग को ठगने के आरोप लगाकर हमलावर है। तो कांग्रेस पार्टी का दोहरा चरित्र बार बार सामने आता है। जब सत्ता में होते हैं तो केवल और केवल एक परिवार के लिए काम करते हैं, अपने सत्ता के लिए काम करते हैं, अपने परिवार के लिए काम करते हैं। सत्ता से बाहर होते हैं तो घड़ियाली आंसू बहाने का काम करते हैं। पर सभी राजनीतिक दल को अपनी गतिविधि करने का अधिकार है, वो अपनी गतिविधि कर सकते हैं। किसान, जवान, संविधान जनसभा की घोषणा के बाद हमारे सभी नेता, कार्यकर्ता उत्साह में हैं और उसमें हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, केसी वेणुगोपाल जी उपस्थित रहेंगे और सभा को संबोधित करेंगे। कुल मिलाकर अगले महीने की 7 तारीख स्पेशल होने जा रही है। एक तरफ सत्ता और सुशासन का अर्थ समझाया जाएगा, तो दूसरी तरफ कांग्रेस कई मुद्दों को लेकर सत्ताधारी दल का घेराव करेगी। एक ही दिन दोनों पार्टियों के बड़े कार्यक्रम महज संयोग है या रणनीतिक जवाबी हमला? ये बड़ा सवाल है। गौरव शुक्ला, बंसल न्यूज, रायपुर। तो ये रिपोर्ट आपने देखी। अब बंसल न्यूज के सुलगते हुए सवालों पर डालेंगे एक नजर। सवाल नंबर 1, दोनों ही पार्टियों के एक ही दिन बड़े कार्यक्रम, क्या यह संयोग है या फिर रणनीतिक जवाबी हमला है? सवाल यह भी है कि क्या मल्लिकार्जुन खड़गे की जनसभा के बाद बदलेगी अब कांग्रेस की दशा और दिशा? यह महत्वपूर्ण सवाल है। और सवाल यह भी है कि बीजेपी के प्रशिक्षण शिविर से पहले क्या साय कैबिनेट में विस्तार हो पाएगा या नहीं? ये कुछ महत्वपूर्ण सवाल हैं और चर्चा की शुरुआत अब करेंगे। हमारे साथ खास पैनल जुड़ चुका है। तौकीर रजा हमारे साथ बीजेपी से प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। तौकीर जी, बहुत स्वागत है आपका। अजय गंगवानी जी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़ चुके हैं, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। प्रवक्ता, बहुत स्वागत है आपका भी। और अनिल पुसुतकर हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़ चुके हैं। अनिल जी, आपका भी मैं बहुत स्वागत करती हूं। चर्चा की शुरुआत करूंगी तौकीर जी आपसे।
बड़ी तैयारियां चल रही हैं। 7 तारीख काफी अहम है। भारतीय जनता पार्टी की अपनी तैयारियां हैं, लेकिन इस बार अब कांग्रेस ने भी तैयारी तेज कर ली है। उनके बड़े लीडर्स भी आने वाले हैं। खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आ रहे हैं। आप कैसे देख रहे हैं? और एक सवाल ये भी है, डबल इंजन की सरकार है, बीजेपी लगातार ये कहती है कि सब कुछ काम बहुत अच्छे से चल रहा है, लेकिन उसके बाद भी लगातार ट्रेनिंग देने की जरूरत आखिरकार बीजेपी को क्यों पड़ रही है? जी, आप सभी को, आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, सुशासन को मजबूत करने के लिए हम जो है ट्रेनिंग देते रहते हैं, और साथ ही साथ हमारा संगठन मजबूत हो उसके लिए हमारी ट्रेनिंग की आवश्यकता लगातार बनी रहती है। जो नई चीज़ें आती हैं वो हम जो है नए, चाहे विधायक हो चाहे संगठन के लोग, हम सिखाते रहते हैं कुछ ना कुछ, और हमारी ये लगातार चलती रहती है स्थिति। ये ऐसा नहीं कि सिर्फ एक महीना चला या एक महीने में एक आध बार चला, ऐसा नहीं, साल में कई बार चलता है। और ये संगठन हमारा इस प्रकार से कार्य करता है, क्योंकि आज जब सीखेगा तभी तो कुछ करके दिखाएगा। और अगर विधायकों की, अगर हमारी संगठन की बैठक हो रही है विधायकों के साथ, तो ये बताता है कि हम अपने जो विधायकों के लिए और सरकार प्रतिबद्ध है कि हम अपने जो विधायक हैं उनको किस प्रकार से ट्रेन करें, तो वो आने वाले विकास की गति को कितनी तेजी से वो बढ़ा सके। जो माननीय हमारे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी काम कर रहे हैं, और जो साय काम हो रहा है, उसका ही नतीजा है कि आज जो है विकास की जो गंगा बह रही है, जो एक हम गाथा करने जा रहे हैं। मात्र 1.5 वर्षों में हमने जो कार्य किया, अभूतपूर्व काम किया। हमने जो वादे किए माननीय मोदी जी की गारंटी के रूप में, हमने उसे वादा उस अक्षर सा पूरा किया, ये उसका नतीजा है। और रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस कितनी भी रैली कर ले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जनता ने उनको उखाड़ फेंका, लोकसभा में उखाड़ फेंका, विधानसभा में उखाड़ फेंका, और नगरीय निकाय चुनाव में उखाड़ फेंका। ये बात करते संविधान की, जवानों के साथ ठगने का काम अगर कोई किया है, तो आप भी जानती हैं, पूरी प्रदेश जानता है, देश जानता है कि ठगने काम, उनके साथ धोखा देने काम अगर कोई कपाटी करी है तो कांग्रेस ने करी है। और उसका नतीजा आप देखेंगे, जब इनकी भूपेश बघेल की भोपू की सरकार रही, तो कभी ऐसा विश्व में नग्न प्रदर्शन नहीं हुआ जो भारत में, छत्तीसगढ़ में नग्न प्रदर्शन राजधानी में होता रहा। और बड़े आरोप लगाए गंगवानी जी, ठगा महसूस करते रहे। गंगवानी जी, बीजेपी की तो ये पाठशाला चलती रहती है, हर महीने ट्रेनिंग दी जाती है और उनके यहाँ संगठन पर जोर देने का प्रयास किया जाता है, लेकिन कांग्रेस कितने भी बड़े प्रदर्शन कर ले, बड़ी रैलियां कर ले, कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि छत्तीसगढ़ की जनता ने नकार दिया। गंगवानी जी, क्या जवाब है? साक्षी जी, कुछ प्रश्नों को जोड़ लीजिए ताकि मैं बोलूं तो आप मुझे बीच में क्रॉस क्वेश्चन न करें। मैं शुरू करूं साक्षी जी? जी जी, देखिए, महत्वपूर्ण बात है, किसी भी राजनीतिक दल में प्रशिक्षण कौन कर गया? चलिए, सुन पा रहे हैं आप, बोलिए गंगवानी जी। जी जी, आ रही है, आप बोलिए गंगवानी जी, सुन पा रहे हैं। चलिए ठीक है गंगवानी जी, आप अपना ऑडियो ठीक कीजिए, जब तक आपके पास लौटेंगे। अनिल जी, आपसे प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी। देखिए, जिस तरह से हम देख रहे हैं, मैनपाट बनाम रायपुर, दोनों ही पार्टियों की अपनी अपनी बड़ी तैयारियां हैं, लेकिन इसे कैसे समझा जाए? क्या ये दोनों ही पार्टियों का ये मकसद है कि अपनी शक्ति प्रदर्शन दिखाना है अपनी पार्टी की, या फिर जनता के जुड़े हुए कुछ मुद्दे भी इसमें देखने को मिलेंगे? सर, कैसे देखते हैं आप अनिल जी? देखिए साक्षी, वो सुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे को होए। तो अगर पार्टी अगर मजबूत है और अगर उसको ट्रेंड करती है और मजबूत करती है और अपडेट करती है, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। और अगर भाजपा इस दिशा में सोचती है कि सर चुनाव जीतने के बाद भी अगर आप इलेक्शन मोड में हो और आप अगले इलेक्शन की तैयारी कर रहे हो और अपने आप को धारदार बना रहे हो, अपने आप को मजबूत बना रहे हो, अपने संगठन को मजबूत कर रहे हो, तो ये एक अच्छी बात है। उसमें आपको फिर मतलब जिसको बोलते हैं ना, लास्ट मूवमेंट में आपको तैयारी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो उस हिसाब से अगर बीजेपी कर रही है प्रशिक्षण शिविर, और वैसे बीजेपी में ये शुरू से परंपरा रही है, आए दिन उनके शिविर होते रहते हैं। सवाल इस बात का है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो अभी आ रहे हैं, वो एक ही दिन कर रहे हैं, जो रैली कर रहे हैं, उसके बाद प्रशिक्षण शिविर कांग्रेस ने भी लगातार किए 5 साल में, लेकिन उस प्रशिक्षण का आउटपुट क्या आया वो देखने वाली बात है। कांग्रेस ने कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण ब्लॉक लेवल से लेकर भूपेश बघेल की सरकार में बहुत अच्छे से उन्होंने इस तरीके को, इस अपने वर्कशॉप ट्रेनिंग प्रोग्राम को जो है फ्रेम किया था, और बहुत टाइम बाउंड उन्होंने बढ़िया कार्यक्रम किया था, लेकिन उसका आउटपुट अच्छा नहीं आया। आपने कार्यकर्ताओं को क्या प्रशिक्षण दिया, आपने विधायकों को क्या प्रशिक्षण दिया, आपने मंत्रियों को क्या प्रशिक्षण दिया? अगर इनके मंत्रियों को, जैसे आप जो कहा जा रहा है कि मंत्रियों को क्यों प्रशिक्षित दे रहे हैं,
विधायकों को क्यों प्रशिक्षण, अगर इनके मंत्री ही जाते भूपेश बघेल के तो आज उनकी सरकार रहती। देखिए 35 तक तो आ ही गए थे, मंत्री सारे हार गए, तो आप मंत्रियों को ही ढंग से काम करना जरूरी नहीं है, आप कार्यकर्ताओं को ही ट्रेन करें, जरूरी ये भी है कि मंत्रियों और विधायकों को भी ट्रेन होना चाहिए। और दूसरी बात, उनको इस बात का डर भी होना चाहिए कि पार्टी उन पर नजर रख रही है, उनके क्रियाकलापों पर नजर रख रही है, उससे ही जनहित के मुद्दे जो है सामने आते हैं और विधायक और जो है मंत्री सांसद जो है ट्रेनिंग लेकर जनता के लिए वो काम करने के लिए फील्ड में आएंगे। जी अजय जी, अपनी बात कंप्लीट कीजिए और ये जवाब भी दीजिए कि 5 साल जब आपकी सरकार थी तब काफी प्रशिक्षण ये हुए, लेकिन उसका आउटपुट कुछ भी नहीं निकला। गंगवानी जी, देखिए साक्षी जी, महत्वपूर्ण है ये किसी भी राजनीतिक पार्टी में ये लगातार प्रशिक्षण कार्यक्रम होते हैं, कार्यकर्ताओं को, नेताओं को बेहतर अनुशासन में, बेहतर प्रणाली के साथ आम जनता के हितों के लिए काम करें, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हमें आपत्ति भारतीय जनता पार्टी के प्रशिक्षण कार्यक्रम से नहीं है, आपत्ति डेट को लेकर है। आज हमारा जो किसान, जवान और संविधान, ये कार्यक्रम काफी पहले निर्धारित हो चुका था, पूर्व निर्धारित कार्यक्रम सब कुछ था। और लगातार जिस प्रकार से 17 महीने में शायद सरकार, ऐसा कोई सरकार नहीं जिसे भाजपा ने ठगा नहीं, चाहे वो किसान हो, चाहे युवा हो, चाहे महिला हो या मजदूर या गरीब हो, ये लगातार अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी के जनसभा की शानदार तैयारियां चल रही है, एक स्वस्फूर्त भीड़ इकट्ठी होने वाली है, जिसके घबराहट के चलते, बौखलाहट के चलते भारतीय जनता पार्टी आनंद फानंद में उसी दिन अपना प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करती है। माननीय अमित शाह जी 22 और 23 तारीख को अभी लौट के गए हैं छत्तीसगढ़ से, 15 दिन के अंदर फिर वापस लौटते हैं। जानबूझकर जेपी नड्डा जी का दौरा प्लान किया गया, क्योंकि इसकी जो हमारे जो कार्यक्रम की सफलता से घबरा के, बौखला के, आज उसको बैलेंस करने के लिए रणनीतिक जो रिश्ता लिया जा रहा है, ये आपत्तिजनक है, ये महत्वपूर्ण है कि हम विपक्ष में है, हमारा नैतिक दायित्व है कि सत्ता पर बीजेपी बौखला गई है। तौकीर जी क्या जवाब देंगे? आपकी ट्रेनिंग से, आपकी प्रशिक्षण से कोई भी आपत्ति नहीं है, एक एक करके जवाब ले लेते हैं। आपत्ति है तारीख से, क्या जवाब है उसका? क्या वाकई में जानबूझकर कांग्रेस की जनसभा से टकराने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने यह तारीख तय की है? तौकीर जी, देखिए एक चीज बता दूं, अजय जी वरिष्ठ प्रवक्ता हैं आज के समय में और जानकार हैं इस बात को, उनको ये शब्द को पहले अपने को वापस लेना चाहिए, क्योंकि देखिए ये सरकार है और सरकार और संगठन के साथ अगर कोई तारीख तय करनी होती तो बहुत पहले से तय होती है, और हमारे यहाँ बहुत पहले से तारीख तय है। अचानक कोई भी चीज जो है पहले से नहीं होती, हमारे यहाँ पहले से तय थी। इनकी तारीख भी नहीं आई होगी, उसके पहले हमारी तारीख फिक्स हो गई थी और तारीख फिक्स होने के बाद कार्यक्रम भी जो है उसकी तैयारी भी शुरू हो गई थी। तो ये इस प्रकार से बीच में मत बोलिए अजय जी, मैं बीच में नहीं बोल रहा। ऐसा है, पहले अपनी जानकारी दुरुस्त कर लीजिए, उसके बाद बात करिए। और रही बात आप रैली कर रहे पर उसमें रैली को तो पहले देखिए, रैली के जो शब्द है, रैली में जो इन्होंने नारा दिया है जवान और संविधान का, तो संविधान के हत्यारे किस प्रकार से संविधान बचाने की बात कर रहे हैं ये दिखा रहा है। संविधान के हत्यारे कल परसों 25 जून को ही 50 साल हुए हैं, और किस प्रकार से आतंकवाद का आतंक एक होता रहा पूरे देश में, और अंग्रेजों ने जैसे राज किया उसी प्रकार से कांग्रेस ने 2 साल तक लगभग आपातकाल लगाकर एक राज किया अंग्रेजों के जैसे पूरे देश में, और निर्दोष लोगों को जेलों में ठूस दिया। तो बेरोजगार हो गए लोग, खाना नहीं था लोगों के घर में, और इतनी बुरी स्थिति थी क्या बताओ, और जो कोई इसका विरोध करता था सब लोगों को ठूस दिया जाता था। तो ये आपातकाल नहीं है भाई साहब, ये जो है कार्य हो रहा है। और आप किस प्रकार से चलिए ठीक है, जिस तरह से आरोप लगाए थे गंगवानी जी ने कि तारीख कांग्रेस के शक्ति प्रदर्शन को देखकर इन्होंने तय की, यानी कि आपने भारतीय जनता पार्टी, गंगवानी जी लेकिन बीजेपी की तारीख पहले ही तय थी। मुझे बता दीजिए साक्षी जी, आप एंकर हैं, पत्रकार हैं, बता दीजिए कब तारीख को, अगर आप मीडिया चैनल से जुड़ी हैं आप ही बता दीजिए, कार्यक्रम की जानकारी कब मिली आपको? आप लोग आरोप लगाएंगे तो जवाब उसी पार्टी से लेंगे ना, हमारा भी तो यही काम है ना। नहीं आ रही है। देखिए मैं एक चीज कहना चाह रहा हूँ साक्षी जी, हमारा कार्यक्रम आज से 1 महीने पहले ऑलरेडी डिसाइडेड था, सारी तैयारियां शुरू हो चुकी है, साइंस कॉलेज के कई बार निरीक्षण किए जा चुके हैं। उसके बाद आनंद फानंद में मेरे मित्र तौकीर दादा जी चैनल पे स्वीकार नहीं करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी और शायद करके नहीं देता, मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया, तौकीर जी गलत तरीका और संगठन पूरे विधायक शामिल हो, तौकीर जी मैं इसीलिए आपके साथ नहीं बैठता हूं, सबको दी जाती है। चलिए ठीक है, आप दोनों की पार्टियों की तारीख पहले से तय होगी, परमिशन दी गई, उसके कारण तारीख जो है फिक्स हुई। आपकी तारीख तो अभी बनाई गई और आप सुन लेते हैं तारीख फिक्स थी। खैर हो सकता है ये सहयोग भी हो सकता है, ये अलग बात है। चलिए मान लेते हैं ये सहयोग है, सहयोग है मान लेते हैं। गंगवानी जी एक सवाल,
एक सवाल गंगवानी जी आपसे है, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी का ये पॉलिटिकल टूरिज्म है, ये आरोप लगाए जा रहे हैं आपकी पार्टी से, लेकिन आपके लीडर्स भी तो बाहर से आ रहे हैं ना, वो भी तो दिल्ली से आ रहे हैं ना, राष्ट्रीय अध्यक्ष आपके। साक्षी जी, मेरा निवेदन है, मुझे समय दीजिए 2 मिनट का, लगातार मैं बात करना चाहूँ। देखिए महत्वपूर्ण बात है, पॉलिटिकल टूरिज्म या राजनीतिक प्रोपेगेंडा कहने का रीजन क्या है? पहले भी हमने देखा कि छत्तीसगढ़ के इनके जो विधायक हैं उनको IIM से ट्रेनिंग दी गई, पहले भी 2 से 3 बार प्रशिक्षण कार्यक्रम दिया गया, लेकिन प्रशिक्षण का फायदा तब है कि वो बेहतर प्रयास करें, बेहतर अनुशासन के साथ काम करें। अभी थोड़े दिन पहले के उदाहरण आप देख लीजिए, इनके 3 मंत्रियों को दिल्ली का आलाकमान बुलाता है, महिला बाल विकास मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री और एक अन्य मंत्री। आज एक जो है क्लासरूम में पाठशाला लगाई जाती है कि उत्पीड़न बयानबाजी मत करिए, अपनी प्रणाली को पारदर्शी बनाइए और इस प्रकार के प्रयास न करें जो आपके जो विभाग है उसमें विवाद हो, ये दिखता है। मैं तो महत्वपूर्ण कहना चाह रहा हूँ, सारे लंगड़े घोड़े, चाहे जय चंद्राकर, अमर अग्रवाल, धर्मलाल कौशिक, रेणुका सिंह, पुन्नूलाल मोहिले, जो बेचारे अनुभवी थे 15-15 साल के, उसको तो साइलेंट कर देते हैं। नए जो 8 विधायक है, तो मैं कह रहा हूँ कि पाठशाला की जरूरत है, उनको सिखाने की जरूरत है। जिन विचारों ने कभी जिंदगी में किसी विभाग की जिम्मेदारी नहीं संभाली है, इसका नतीजा है वो छत्र की आम जनता भुगत रही है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है भैया, ये पॉलिटिकल टूरिज्म तो है ही कि पहले प्रशिक्षण से क्या फायदा हुआ मुझे बता दीजिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाह रहा हूँ भैया, किसान 70% जनसंख्या किसानी कार्य से जुड़ी है। आज वो बेचारे खरीफ की बुआई उनको DAP मिलता है, पेंटी मिलता है, ये किसानों के साथ लगातार वादा खिलाफी करते हैं। ये कहते हैं कि शायद सका का नहीं है, केंद्र की मोदी सरकार 2022 तक किसानों का दुगनी करने की बात करती है, वादा पूरा नहीं करती, स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करने की बात करती है, पूरी नहीं करती। 5 साल क्या करते रहे, ऐसे लोगों को ना बिठाए साक्षी, बोनस तक नहीं दिए 5 साल हो गए। ठीक है तौकीर जी सुन ले, उनको ना बिठाए, शांति से सुन लीजिए तौकीर जी। पहले चेक कर लो भाई, आपने बोनस दिया क्या 5 साल तक? तो तब पाते रहे किसानों को आत्महत्या करते रहे, अपराध बढ़ते रहे। किससे बात करते हो यार? गंगवानी जी सवाल पूछेंगे ना, करते हैं। अरे भाई साहब, हम अनुशासन में जितना अच्छा काम करते हैं, आपका अनुशासन नहीं है। कुछ अकने पीछे से मोबाइल पर गिल्ली करते हैं। चलिए ठीक है तौकीर जी, एक बार सुन लेते हैं, बोलते हैं, सुन लेते हैं तौकीर जी, तौकीर जी सुन लेते हैं एक बार। करते हैं, जरा आपको अनुशासन की जरूरत है। गंगवानी जी देखिए, सवाल तो उठेंगे ना, किसानों की बात अगर कांग्रेस करेगी, जब आप सरकार, डिबेट नहीं करनी है मुझे। अजय जी एक एक करके सुनते हैं, अजय जी एक एक करके सुनते हैं। ये लगातार डिस्टर्ब कर रहे हैं साक्षी जी, आप चुपचाप सुन रही है, आप रोक क्यों नहीं रहे उनको? मैं क्यों नहीं रोक रही हूँ, आपके सामने ही रोक रही हूँ। सवाल चलिए ठीक है, आप जवाब दीजिए। देखिए किसानों की बात आप कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन जब आप सत्ता में थे, आपकी पार्टी, किसानों का अगर आपने भरोसा जीता होता, उनका दिल जीता होता, तो क्यों नहीं वोट देते? वो क्यों आपको सत्ता से हटाया? साक्षी जी एक चीज महत्वपूर्ण है, हम 35 सीटों तक आए, ये तो 15 सालों के बाद 15 सीटों तक सीमित हो गए थे। छत्तीसगढ़ की जनता ने उखाड़ फेंका था। देखिए महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाह रहा हूँ, किसान परेशान है, न उनको DAP मिल रहा है, न NPK मिल रहा है। 2100 रुपए 3100 रुपए प्रति क्विंटल देने का दावा किया, क्या किसी किसान को मिला? क्या प्रति एकड़ आपने 21 क्विंटल धान खरीदा? क्या आपने एक मुश्त भुगतान किया? ऐसा कोई सगा नहीं जैसे भाजपा ने ढका नहीं। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, आपके मोदी गारंटी पत्र में 1 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात की थी आपने। आप बता दीजिए 17 महीने में कितने युवाओं को रोजगार दिया? आप शिक्षकों की युक्तिकरण के माध्यम से 10,463 जो स्कूल बंद करके 45,000 युवाओं को बेरोजगार करने की तैयारी कर रहे हैं, और दूसरा संविधान की दुआई करते हैं। इनका RSS जो है, चलिए ठीक है, आपने बड़े आरोप लगाए हैं, बड़े आरोप लगाए हैं, इसका जवाब हम लेंगे तौकीर जी से, लेकिन उससे पहले अनिल जी आपका रुख करना चाहूंगी। ठीक है, अब गंगवानी जी हो गया आपका समय। अनिल जी आपसे समझना चाहूंगी, देखिए एक ही दिन में 2 मेगा शो आयोजित किए जा रहे हैं, एक मैनपाट में और एक राजधानी रायपुर में। क्या जो मुद्दे, जिन मुद्दों पर अभी बातचीत की जा रही है, जो भारतीय जनता पार्टी की ओर से उठाए जा रहे हैं, जो कांग्रेस की ओर से उठाए जा रहे हैं, क्या इन जनसभाओं में, इस प्रदर्शन में ऐसा कुछ देखने को मिलेगा? नहीं देखिए साक्षी, दोनों जो हैं वो दोनों केंद्र बहुत अलग है। ये जो है शहरी क्षेत्र है, राजधानी है रायपुर, और यहाँ रायपुर में इनका एक दिन का जो है शो है। लेकिन बीजेपी ने जो है वो चुना है, राजधानी को ना चुनकर उन्होंने मैन पार्ट को चुना है, जो अंबिकापुर सरगुजा का जो है इंटीरियर पार्ट है और काफ़ी अंदरूनी इलाका है वो। तो सरगुजा एक बड़ा बेल्ट है जहाँ पर इस बार पूरा सरगुजा जो है बीजेपी के साथ आया था,
जो उनके जो पुराने जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं TS बाबा सिंह देव, उनका इलाका है और वो कभी कांग्रेस का बहुत मजबूत गढ़ रहा है। जैसे बस्तर और जो है आदिवासी क्षेत्र है, वैसे सरगुजा आदिवासी क्षेत्र है, और दोनों दक्षिण और उत्तर जो छोर है छत्तीसगढ़ के, दोनों कांग्रेस के बहुत मजबूत गढ़ थे। मैदान में जरूर बीजेपी कहीं कहीं उपस्थिति थी, एक समय ऐसा था कि पूरा छत्तीसगढ़ कांग्रेस का गढ़ था। तो बीजेपी जो है उस गढ़ को और मजबूत करने के लिए मैन पार्ट जा रही है। मैन पार्ट जाना जो है वो उस इलाके, उस जो कांग्रेस के गढ़ को जो उन्होंने भेदा है उसको और कंक्रीट कर रही है अपनी जीत को, और वहां पर अपनी जो जड़ें मजबूत कर रही है। शहर तो राजधानी, देखिए राजधानी तो पॉलिटिकली जो है हमेशा जो है गर्म रहती है। यहाँ कोई ना कोई VIP लीडर आता है, एक दिन की जो है राजधानी की जो सभा होती है वो बहुत ज्यादा इंपैक्ट डालती नहीं है। देखिए ये जो बीजेपी का जो प्रोग्राम है ये प्री प्लान्ड है, और मैं समझता हूं कि बहुत दूरदर्शी नज़र से और संगठनों की मजबूती के हिसाब से वो किया गया है। राजधानी में रोड शो करने में बहुत आसानी होती है, राजधानी में भीड़ इकट्ठा करने में बहुत आसानी होती है, राजधानी में लोग जुड़ भी जाते हैं, और राजधानी में खुद आबादी राजधानी की इतनी होती है कि लोग उत्सुकतावश भी चले जाते हैं सुनने के लिए। कभी जो नॉन पॉलिटिकल लोग होते हैं वो भी जाते हैं, सुनते हैं कि क्या भाई लीडर ऑफ अपोजिशन आ रहे हैं या उसके कांग्रेस के बड़े लीडर, नेशनल लीडर आ रहे हैं, तो क्या कह रहे हैं सुनने जाते हैं। तो दोनों चीजों का जो है महत्व अलग है, और मैं नहीं समझता उसमें कोई क्लैश है, क्योंकि ये तो जो बीजेपी की जो मीटिंग है, जो 3 दिन का वर्कशॉप है, वो तो इनवाइटेड लोगों के लिए, वहां तो भीड़ जाएगी नहीं, वहां तो उनको भीड़ की जरूरत नहीं है, वहां तो ये बड़ी बात है कुछ आपने कही अनिल जी, लेकिन एक बड़ी बात संगठन मजबूती का जिस तरह से आपने जिक्र किया तौकीर जी, अक्सर हम देखते हैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से कांग्रेस पर सवाल उठाए जाते हैं संगठन को लेकर खासकर, लेकिन आपकी पार्टी में भी तो हम कुछ ऐसा देख पा रहे हैं ना। अभी भी देखिए मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हो पा रहा है, लंबे समय से चर्चा है, तो ये कहीं ना कहीं बीजेपी में भी तो देखने को मिलता है। क्या इसकी एक वजह मानी जा रही है कि इसीलिए ये 7 तारीख तय की गई है, इसमें कुछ ऐसा मंथन हो? देखिए एक चीज बता दूं कि अभी जो ये शासन का जो निर्णय है, अभी जो बहुत सारी चीजों में हुआ है वो अपनी जगह है, लेकिन आप जैसे अभी मंत्रिमंडल की बात करते हैं, ऊपर हमारा जो है ऊपर से सारी चीजें तय होती हैं, और अभी इसमें समय है, और मुझे लगता है कि जब समय होगा तो होगा, लेकिन मंत्रिमंडल अगर तय हो चुका है, बाकी मंत्रियों के पास तो सभी विभाग है और काम अपने उस गति से कर रहे हैं। अगर उस गति से तीव्र गति से नहीं करते, द्रुत गति से नहीं करते, तो आज उसका नतीजा ये होता है कि हम नगरीय निकाय चुनाव भी हार सकते थे, उपचुनाव भी हम हार जाते। तो हमने दिखाया है कि हमने काम किया है, विष्णु की सरकार काम कर रही है, और जिस प्रकार से काम कर रही है उससे इनको पश्चरा नहीं है। ये आज लाख आंदोलन करने की जरूर कोशिश करते हैं, लेकिन क्या करें बताइए। हमने 31 क्विंटल में धान नहीं खरीदा, क्या हमने प्रधानमंत्री आवास नहीं दिया? आप बताइए ना। हमने 2 साल का जो बोनस की बात किया और परिणाम मिला, भारतीय जनता पार्टी ने काम किया और परिणाम मिला छत्तीसगढ़ में। ऐसा कौन सा वादा है जो हमने पूरा नहीं किया? चलिए ठीक है गंगवानी जी। तो मैडम सचिन जी बात आगे आपकी, तो मैं वही बोलना चाह रहा हूं कि अगर हमने सब वादे पूरे किए, उसी कारण से जनता ने हमको जो है सर आंखों पर आज उठाया है। आज आपने कितने वादे किए थे? शराबबंदी का वादा किया, नहीं पूरा किया। 36 के 36 वादे जो है आपने जो है 36 वादे किए थे वादा पूरा नहीं किया कांग्रेस की ओर से, और आप किस मुंह से बात करते हैं? किस मुंह से बात करते हैं बताइए मेरे को। सारे के सारे जो वादे हैं, सारे भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गई, और पूरा प्रदेश का खजाना सिर्फ एक ही ATM के पास पहुंचता रहा। तो ये तो नहीं चलने वाला। विकास रुक गया था, हमने इस चीज को देखा है, हमने छत्तीसगढ़ के विकास को और आने वाले में समय में ये दिखाएगी भी। साक्षी जी, वरिष्ठ पत्रकार अनिल पुसतकर जी, मैंने स्पष्ट रूप से कहा 17 महीने हो गए आपकी शायद सरकार को, कैबिनेट का विस्तार माननीय मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है, लेकिन यहाँ तो रिमोट कंट्रोल की सरकार है, केंद्र शासित प्रदेश है, सारे निर्णय AC चैम्बर में बैठ के रिमोट कंट्रोल की सरकार, भाई साहब रिमोट कंट्रोल तो आपके दिल्ली में बैठा हुआ आपके, ये बताइए ना, रिमोट कंट्रोल तो आप लोग चलाते रहे, आप किस प्रकार से बात करते हैं? तो जवाब तो पहले सही तो दो भाई। रिमोट कंट्रोल तो एक ही है, इटालियन मम्मी के पास आपके, आप किस मुंह से बात करते हो भाई? यहाँ से ATM के लिए पैसा जाता था पूरा ऑल टाइम मनी, कौन भेजता था जरा बता दीजिए। सारा भ्रष्टाचार का चलिए ठीक है आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहेगा। समय पूरा हो चुका है, देखिए टॉपिक ये विषय लंबा है।
चर्चा और भी हो सकती थी, लेकिन समय हमें इजाजत नहीं देता है। गंगवानी जी, आपका बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। आपका भी भारतीय जनता पार्टी से और वरिष्ठ पत्रकार से अनिल जी भी हमारे साथ जुड़े हुए थे। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया। तो देखिए, छत्तीसगढ़ में जिस तरह से 7 तारीख सियासत की नजर से काफी महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के बड़े लीडर्स आ रहे हैं, तो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी शिरकत करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले छत्तीसगढ़ की सियासत हाई है, क्योंकि बयानों के तीर जिस तरह से निकले हैं, तो बात जब निकलती है दूर तक जाती है, और वैसा ही हम छत्तीसगढ़ की राजनीति में कुछ देख पा रहे हैं। इसी के साथ आज का मुद्दा में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। खबरों के लिए लगातार आप देखते रहिए बंसल।